नमस्कार, केकेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन चौधरी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त श्रीमान सुभाष जी हैं। सुभाष जी, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। ये बताइए, एज ए सूचना आयुक्त क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आती हैं? देखिए, सूचना आयुक्त इस तरह से नहीं कहेंगे क्या चुनौतियां आती हैं। हम थोड़ा आरटीआई के बारे में बात करेंगे। उसी में जो चुनौतियां आती हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आरटीआई कानून 2005 में बना और इस समय 2021 है। कुल मिलाकर 15-16 वर्ष बने हुए हो गया। एक प्रकार से किशोरावस्था को पार करने जा रहा है आरटीआई कानून। जो चुनौती सबसे बड़ी है, एक तो आरटीआई के बारे में अभी जागरूकता बहुत कम है, जानकारी बहुत कम है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट कम है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी आरटीआई के बारे में, सूचना की पारदर्शिता के बारे में, वैसे वैसे चुनौतियां कम होती जाएंगी। लेकिन ये एक बड़ा भारी कानून है। ये कानून ऐसा है कि भारत के पूरे लोकतांत्रिक इतिहास को बदलने की पूरी क्षमता इसमें है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन सूचनाओं के लिए आम आदमी और मुझ जैसे पत्रकार, पहले मैं पत्रकारिता में था इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझ जैसे पत्रकार को बहुत मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो सूचनाएं जो है आरटीआई के माध्यम से सहज और सरल हो गई हैं। बस ये है कि आप मेहनत करके एक जिद के साथ एक आरटीआई कार्यकर्ता की तरह सूचनाएं सरकारी संस्थानों से मांगिए और वो सूचनाएं देने के लिए बाध्य होते हैं। इसके 3 प्रस्तर हैं। एक तो धारा 6(1) है। धारा 6(1) का मतलब आपका मूल आवेदन जिसके माध्यम से आप सूचना मांगते हैं। उसमें धारा 6(1) में जन सूचना अधिकारी, जिसको हम अंग्रेजी में PIO बोलते हैं, उसको 30 दिन के अंदर सूचना अनिवार्य देना होता है। अगर वो नहीं देता है तो वो दंड का भागी होता है। दंड के रूप में उसको 25,000 का जुर्माना हो सकता है और प्रतिकूल प्रविष्टि भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद का एक आयाम है 19(1) में वो प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाता है। अगर वहाँ से भी सूचना नहीं मिलती तब तो जो तीसरा स्तर है, जो 19(3) आरटीआई एक्ट में कहते हैं, धारा 19(3), उसमें वो आयोग में आता है। फिर हमारी भूमिका शुरू होती है। हमारी भूमिका ये है कि जब वो आता है तो हम नोटिस भेजकर बुलाते हैं और तब भी वो सूचना नहीं देते हैं, तब हम उनको दंड दे सकते हैं। वैसे 30 दिन के अंदर सूचना न देने पर ही दंड का प्रावधान है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि दंड देने के बजाय उनको सूचना दिलवाई जाए, क्योंकि आरटीआई का मूल उद्देश्य जो है सूचना देना और दिलवाना है। दंड तो बाद में होता है कि अगर नहीं देंगे तो दंड देंगे। अभी देखने में आ रहा है आरटीआई को कुछ लोग ग्रामीण स्तर पर एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विरोधियों के खिलाफ। नहीं, वो ये सही है कि कुछ लोग क्या, मतलब उनकी बहुत न्यून संख्या है। और ऐसे ग्रामीण तो नहीं कहेंगे, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्र में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो ब्लैक मेलिंग की दृष्टि से या अपना काम करवाने की दृष्टि से या पैसा कमाने की दृष्टि से आरटीआई का दुरुपयोग करते हैं। और एक एक व्यक्ति जब 50-50 आरटीआई किसी एक विभाग पर लगाता है तब हम मानकर चलते हैं कि सूचना लेना या सूचना दिलवाना उसका काम नहीं है। उसका कुल मिलाकर उसका जो है व्यावसायिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोई भी सूचना 50 आरटीआई लगाने वाला जो है प्राप्त करने का की मंशा नहीं रखता। उसका कुल मिला के यह रहता है कि अफसर दबाव में आए और उसका अनैतिक काम करे या अन्यथा उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसे लोगों को हम लोग डिमोरलाइज करने का काम करते हैं, डिमोरलाइज करते भी हैं। और ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है। पूरे आयोग, मुझे लगता है कि 100-150 आरटीआई एक्टिविस्ट होंगे कम से कम। इस समय हम लोगों के पास लगभग 48-49 हज़ार केस हैं पूरे आयोग में। 10,000 केस तो उन लोगों ने लगा रखा हो, उसी हिसाब से हम उसका निपटारा भी करते हैं। एक तारीख में, 2 जैसे तारीख में ग्रामीण इलाकों में लोगों को जानकारी नहीं है आरटीआई की, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसके तहत वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं? नहीं, वो हमारी वेबसाइट है, सूचना आयोग की वेबसाइट है, उस पर शिकायत दर्ज कर सकता है। एक और दूसरा है कि वो खुद आरटीआई डाल करके सूचनाएं मांग सकता है। लेकिन वेबसाइट खुली है, सबके लिए है।
उस पर जो है वो शिकायत दर्ज भी कर सकता है, लेकिन शिकायत केवल किसी आदेश को लेकर के कर सकता है। ऐसा कोई शिकायत का फोरम हमारा नहीं है। वहाँ आप आएँ तो धारा 19(3) के तहत ही आ सकते हैं। आखिरी सवाल, आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर बहुत सारे हमले भी होते हैं, उनकी हत्याएं भी हुई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सच आरटीआई एक्टिविस्ट है, सच्चा तो ऐसे हमले उस पर नहीं होते हैं। जब आरटीआई के माध्यम से वो ब्लैकमेलिंग करता है, तब इस तरह के हमलों की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये मानता हूँ, मुझसे कोई असहमत हो सकता है, उसको असहमत होने का पूरा अधिकार है, लेकिन सच्चे अगर जो है शासन प्रशासन के खिलाफ कोई सच्चे मन से लड़ रहा है और ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरह का कुछ है तो शासन है सुरक्षा देने के लिए, शासन संज्ञान ले सकता है, हम लोग भी लेते हैं। हमारे पास भी इस तरह की अगर शिकायतें आ सकती हैं तो हम शासन प्रशासन को ये लिख सकते हैं कि इनको सुरक्षा की ज़रूरत है, ये सच्चे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त श्रीमान सुभाष जी, इन्होंने हमसे बात की। धन्यवाद।